अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी, मास्टर्स, पोस्ट डॉक, बैचलर्स में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन मुझे सही गाइडलाइन दे सकता है। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और स्टडी ब्रॉड करना चाहते हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। वेलकम टू ट्रैवल विद सनाबिल मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल का जो स्पेसिफिक पर्पज़ है वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। स्पेन से मुतल्लिक हो, इटली से मुतल्लिक हो, यूके से मुतल्लिक हो, यूएसए से मुतल्लिक हो, स्कॉलरशिप हो, कहीं पर भी हो और हम वहाँ पर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये चैनल स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए, और ये नहीं कि सर जस्ट सिर्फ मैं आपको खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ऐसी उठाई और आपको बता दिए। बिल्कुल क्रॉस चेक करके और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसे क्रॉस करके चेक करके कि यार ये इन्फॉर्मेशन आपके किस काम आ सकती है। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही एक्सेलेंट स्कॉलरशिप की बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने यूके की स्कॉलरशिप के मुताबिक आपसे बात की थी और आपको कुछ अपडेट्स भी दी थी स्टूडेंट्स से, वीज़ा से रिलेटेड कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या थी, साइल हम लोग अप्लाई कर रहे थे स्टूडेंट वीज़ा पर जाके, यानी वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूके में मौजूद है ना, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो मैंने पहले बनाई। अच्छा, उसके अलावा यूके से ही रिलेटेड मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की स्कॉलरशिप में, जिसमें आप एक साल के लिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब इसके मेंबर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की मैं अपनी वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो दुनिया की बेहतरीन कंट्री है, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, जहाँ जाना हर एक का ख्वाब है। और इस कंट्री की जो स्कॉलरशिप है कमोबेश 183 कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप है। मास्टर्स, बैचलर्स, डॉक्टर्स, सॉरी, पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड रिसर्च फेलोज के लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। 183 कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश, नेपाल भी शामिल है। आप सामने लगा लीजिए 183 कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल। इस कंट्री का नाम स्विट्ज़रलैंड है। जो लोग मास्टर्स और पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको बताते चलो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट जो इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की, वो 30 सितंबर 2025 है। आज देख लिए, अभी 5 सितंबर है। आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप के पास 25 डेज़ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, वो हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की तरफ। फुली फंडेड है जी, ठीक है, और ओपन फॉर 183 कंट्रीज है। एंड मास्टर्स, डॉक्टरल प्रोग्राम, पोस्ट डॉक प्रोग्राम और पीएचडी, सॉरी बता चुका हूँ, और रिसर्च फेलोज जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये ओपन है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ इसकी रिसर्च फेलोज की स्टाइपेंड की, 1920 स्विट्ज़रलैंड की करेंसी के मुताबिक, जो वहाँ पर करेंसी चलती है, उसके मुताबिक 1920 जो है ना, वो इसका मंथली स्टाइपेंड है। और पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक के लिए जो स्टाइपेंड है वो 3500 है। देखिए, दुनिया की खूबसूरत तरीन कंट्री है ये, ठीक है, हर एक बंदा वहाँ पर जाना चाहता है और तारीख से भरा पड़ा है ये मुल्क, ठीक है। तो इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको आपकी पूरी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ कवरेज इसमें शामिल है, जो भी है इसमें आप जितनी देर तक वहाँ रहेंगे। एंड देन इसमें आपका रिटर्न फ्लाइट भी, टिकट भी इसमें शामिल है, ठीक है। आप रिटर्न टिकट के लिए आपको परेशानी हो ना, तो ये सारी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा 300 जो वहाँ का रेंट बनता है रहने का, वो आपको वन टाइम वो आपको भी वो पे करेंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीएचडी के लिए पोस्ट जो है ना, वो एज लिमिट 35 है और जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो बिलो 35 था, ठीक है।
और इसके अलावा पोस्ट डॉक के लिए एज लिमिट नहीं है, ठीक है? आपके पास कम से कम आपको पीएचडी किए हुए 3 से 4 साल गुज़र गए हों, तो आप पोस्ट डॉक के लिए एलिजिबल हैं। डेडलाइन मैं आपको बता चुका हूँ, डेडलाइन इसकी 30 सितंबर 2025। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। देखिए, अभी इस वक़्त अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचडी के लिए, तो आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए, 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपने स्कोर किया हो आइल्स का, और यहाँ पर आइल्स 6.5 या 6 नहीं चलता बल्कि 7 चलता है। यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास 7 बैंड ओवरऑल हो, ठीक है? और उसके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, ठीक है? बड़ी बेहतरीन सा जो रिसर्च प्रपोज़ल हो, बड़ा ऑथेंटिक हो, एआई इसे ना बनाया हो, खुद आपने बनाया हो, आपकी सेल्फ जो है ना वो वर्किंग पे हो। उसके अलावा आपके डेफ़िनेटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अपने डिग्रीज़ ली हैं, एमफ़िल का थीसिस है, पब्लिकेशंस हैं आपकी, और जो आपके सर्टिफ़िकेट हैं, वो मस्ट बी टेस्टेड फ्रॉम एचईसी, आईपीसीसी एंड अदर कंसर्न इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? विदाउट अटेस्टेशन विल नॉट बी पॉसिबल। So these are the documents for the पीएचडी एंड पोस्ट डॉक है। अच्छा, पोस्ट डॉक के लिए डेफिनेटली डिफरेंट है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 3 से 4 साल का, 5 साल का आपको तजुर्बा उसमें चाहिए, और साथ आप पीएचडी किए हुए कम से कम 3 से 4 साल गुजरे हो, ठीक है? एंड उसके अलावा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च को भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, फुली फंडेड है। उसमें आपका कोई रिसर्च प्लान ऐसा हो जिस जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जिस पे किसी ने पहले से रिसर्च न की हो, और आपने रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा बनाया हो, तो उसमें आप जो है ना वो अपना रिसर्च प्रपोज़ल बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा जो नॉर्मल कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है आपकी आइडेंटिटी के लिए, उनमें डेफ़िनेटली आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, आपका आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं, आपके आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर एफआरसी है आपका, ये डॉक्यूमेंट्स आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी आपको सबसे पहले डेट चेक करनी पड़ेगी कि डेट इस वक़्त अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है? उसमें जो है ना वो आपका वो अटेस्टेड हो, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, 80% प्लस होना चाहिए विद सम अचीवमेंट्स। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पब्लिकेशंस आपकी लाज़मी होनी चाहिए, 2 या 3 पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हो, या इसके अलावा जो देकर आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आपने साथ मेंशन कर दी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फुली फंडेड है, स्विट्ज़रलैंड में है। आपको पूरी जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, स्टाइपेंड भी देंगे, और आपको रिसर्च के लिए कहीं कॉन्फ्रेंस पे जाना पड़ जाता है, उसकी भी एक्सपेंसेस ये बियर करेंगे। होपफुली आप इसको देखेंगे, इसको चेकआउट करेंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप